अब ये जो दिलचस्प सवाल है ये है कि जादू और हज़रत साहब रजत में क्या फ़र्क होता है। यानी हमने आपके बयान सुने, हमें मालूम हुआ कि रजत भी कोई बीमारी है, तो जादू तो हमने सुना था, रजत अब हमने आपसे सुनी है, तो हमें ये बताया जाए कि जादू क्या होता है और रजत क्या होती है, या जादू और रजत में फ़र्क क्या होता है। जिस तरह अभी उसामा कह रहा था, जादू जादू है, रजत भी जादू है। समझ आ गई बात? जादू तो जादू ही है, वो तो आप समझते हैं, उसमें तो कलाम करने की जरूरत नहीं है। रजत भी जादू है, रजत भी जादू है। अब आप जरा समझें, जादू के दो तरीके हैं, जादू के दो तरीके हैं। एक जादू है जो हमारे जैसा कोई इंसान है, चाहे वो काफर है, चाहे वो पहले मुसलमान था फिर मुर्तद हो गया, काफर हो गया, उसने जादूगर बन गया, जादू सीख लिया, है तो वो इंसान ही है ना। अब वो इंसान है या उसको जादूगर कह लें। अब वो जो एक जादू वो है जो आपके ऊपर इंसान जादूगर कर रहा है, चाहे वो पैसे के लालच में कर रहा है, चाहे वो दुश्मनी में कर रहा है। जिस तरह आजकल घर घर में जादू का मसला है, तो क्या है, हमारे अपने ही आमलीन से पैसे दे के जाके करवा रहे हैं। तो ये जादू कौन कर रहा है? बंदा, जिसको हम जादूगर कहते हैं। अब वो अपनी पढ़ाई का असर हमारे ऊपर मुंतकिल करे या शयातीन की मदद ले और शयातीन को हम अपने अमल के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, बांध दे। फिर वो शयातीन क्या करेंगे? हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे कारोबार को बंद करेंगे, हमारे रिश्तों को बंद करेंगे, हमारे घरों में लड़ाइयाँ करवाएंगे, रिस्क की तंगी आएगी और मसाइल ज़िंदगी के जो है वो आएंगे, ज़िल्लत वाला निज़ाम जो वो चलेगा। हर आने वाले दिन में हम नीचे 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 आते जाएंगे, जो जादू की अलामत है। अब ये जादू किसने करवाया? एक बंदे ने करवाया, और एक बंदे के ज़रिए करवाया गया, या उस जादूगर के साथ हमारी कोई टसल हो गई, उसने बराह रास्त दुश्मनी में हमारे साथ कर दिया, ये वाला काम। एक तो ये है। अब वो जो जब जादूगर हमारे पे जादू करता है तो क्या करता है? वो पीछे खुद पढ़ाई करता है और शयातीन को मजबूर करता है कि तेरे ये दुश्मन हैं कि नहीं, मेरे दुश्मन है, जाओ मेरा काम करो जाके। क्योंकि वो जो जादूगर के पास जो अमल है, उसके जो खुदाम हैं वो पाबंद हैं कि वो जादूगर का हुक्म माने, क्योंकि वो उसके वो ताबे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे उनको तकलीफ होगी, तो वो अपनी तकलीफ से बचने के लिए वो उसके हुक्म की तबाह करते हैं, हुक्म की अतात करते हैं, वो हमें आके तकलीफ देते हैं। जो जिन्नात जादूगर के कहने पे हमें उजाड़ते हैं उसको हम जादू कहते हैं। और ये वो जादू कौन है? कौन सा है? जो बंदा करता है। एक तो यह रजत में ये होता है कि आपने कोई अमल किया और अमल के अंदर आपने शराइत का लिहाज ना रखा, जो आजकल तमाशा बना हुआ है कि अमल किया बंद कर दिया, अमल किया बंद कर दिया, अमल किया बंद कर दिया। यानी ये तमाशा जब लगा के रखा तो क्या होता है कि जो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, जब उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी औलादें मरती हैं, उनके बच्चे मरते हैं, उनके खानदानों का कबाइल का नुकसान होता है, तो वो बराह रास्त में हमारी दुश्मनी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दुश्मनी पड़ जाती है। तो जिन्नात फिर दो तरह से नुकसान करते हैं, चाहे जादूगर ने मुसल्लत किए हों, चाहे बराह रास्त दुश्मनी पड़ जाए। ज़ाहरी तौर पे भी वो जो उनके पास ताकत है वो नुकसान करेंगे, ठीक है। और फिर जिन्नात जो शयातीन हैं, उनका तो बच्चा बच्चा जादूगर होता है, उनका तो बच्चा बच्चा जादूगर होता है। तो अब आसान जुबान में ये समझ लें कि जो जादू शयातीन जिन्नात खुद करते हैं उसको रजत कहते हैं। मैंने रजत के मजमून को बयान करते हुए ये दो टोक बात कही थी और दुआ भी की थी, अल्लाह आपके दिल में उतार दे। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अमल उल्टा पड़ गया, ये जुबान की कमजोरी है। मैं भी कई बार बोल रहा हूं ये हकीकत नहीं है, इस फिक्र की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह का कोई नाम भी उल्टा नहीं पढ़ सकता, ना कोई जो कुरान की सूरत है कोई चीज उल्टी नहीं पड़ती। बैन ही जो जादू है, जादूगर भी है, जादू है, जादू को उसके अपने अल्फाज भी उल्टे नहीं पड़ते। वो मैं आगे तफसील बताता हूं, उसको पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। कुरान से कोई अमल है, कुरानी इल्म है, अमल कोई आप किसी को दे रहे हैं या कर रहे हैं, अल्लाह वाला उल्टा हो ही नहीं सकता।
मैं आपको इसका दलील देता हूं। आप किसी को फायर मारते हैं, गोली मारते हैं, तो वापस आ जाएगी। तो उल्टा कैसे? फायर करना एक अमल नहीं है, फायर करना एक अमल है ना, एक एक्शन है, एक एक्शन है। आपने फायर किया, अल्लाह ना करे वो जाके किसी को लगा, तो क्या वो लग के वो गोली वापस आ जाएगी? नहीं, उस फायर का रद्दे अमल आएगा। ये अमल था, उसका रद्दे अमल आएगा। अब मैं आपको अकली तौर पे भी समझाता हूं। आपने बच्चे को कहा, रोड़ा दे के, मासूम बच्चा था, 2-3 साल का, 5 साल का मासूम बच्चा था, आपने कहा वो सामने वालों के घर पे मार के आओ। वो मासूम था, उसे तो नहीं पता था बच्चे को। उसने रोड़ा पकड़ा, उसने जाकर सामने वाले को घर के ना शीशे पे, वो जो खिड़की है उसके शीशे पे मार दिया, शीशा गया टूट। अब ये क्या हो गया? अमल। जिदों अंदरों निकलनगे वो क्या होगा? रद्दे अमल। अब वो बच्चा है, मेरे आपके उकसाने पे या गुमराह करने पे बच्चे ने तो मार दिया। अब वो जो रद्दे अमल आएगा वो बच्चा संभाल सकेगा? इसी का नाम रज्जत है। हमने वज़ाइफ बताए, मैंने, आपने वजीफा किसी ने बताया, हमने उसके कहने पे पढ़ लिया, उसका जो रद्दे अमल आया अब वो हमारे से संभलेगा नहीं, हम रज्जत का शिकार हो जाएंगे, हम उस मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस तरह बच्चे को किसी ने उकसाया या हमने उकसाया, हमारे कहने पे उसने जाकर रोड़ा तो मार दिया, उसे मालूम ही नहीं था कि रोड़ा मारने के बाद मेरे साथ होना क्या है। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि वजीफा तोड़ने के बाद मेरे साथ होना क्या है। जिसा मैंने अभी पहले कहा है कि करते कुछ नहीं, बट टंगा ऊंचियां करनगे 20-25 साल वास्ते, और अगर बात ना संभली तो 4-5 नस्लें बर्बाद हैं, 4-5 नस्लें बर्बाद हैं। अब आपको मैं और अकली दलील देता हूं जो किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती। बच्चे ने रोड़ा मारा तो ये क्या हो गया? उधर से क्या आएगा? रद्द अमल। एक और मैंने मिसाल दी थी, किसी ने गोली मारी किसी को मारने के लिए, खुदा ना खास्ता, तो ये क्या हो गया? उधर से क्या आएगा? रद्द अमल। अब आप आए फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं मगर समत क्या होती है? मुखालिफ होती है। तो गोली जाएगी, अब अमल क्या है? हमने गोली मारी, गोली इधर को गई तो रद्द अमल इधर को आएगा, तो गोली इधर वापस केंद्र आ गई। जब गोली वापस आ नहीं सकती तो तेरा वजीफा तुझे उल्टा कैसे पड़ गया? मसला यह है कि तूने हमसायों की खिड़की पे रोड़ा मारा, हमसाए तुझे उल्टे पड़ गए। हम रद्द अमल को कहते हैं कि वजीफा उल्टा पड़ गया। जो मेरे मुंह से अब निकल गया ये मुंह में वापस जा सकता है? इसका रद्द अमल आएगा। मैं बोल रहा हूं किसी का भला हो रहा है तो मुझे रद्द अमल में दुआएं मिलेंगी, किसी की दिल आजारी हो रही है तो मुझे गालियां मिलेंगी, बददुआएं मिलेंगी, तो रद्द अमल आएगा। ये मेरे अल्फाज मुंह में वापस कैसे जा सकते हैं? अब ये माशाअल्लाह 6x6 की खोपड़ी में आया कुछ के नहीं आया? आगे है, अल्लाह करे सबके आ जाए कि भाई जो हो गया, व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। जो आपके मुंह से निकल गया, अल्लाह मुंह से निकल गया, रहमान निकल गया, रहीम निकल गया, ये मुंह में नहीं आ सकता दोबारा। मैं बोल रहा हूं मेरे अल्फाज मुंह में आ सकते हैं, इनका रद्द अमल आएगा। वो मुस्बत भी हो सकता है, वो मैंने अभी भी बात की, वो मनफी भी हो सकता है। अगर मैं किसी की भले की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? मुस्बत रद्द अमल आएगा, लोग दुआ करेंगे कि भाई हमारा भला हुआ है। और अगर मैं कोई गाली गलोच कर रहा हूं, फिरका वारियत की बात कर रहा हूं, या कोई ऐसी गलत बात कर रहा हूं, किसी की दिल आजारी हो रही, तो उसका क्या होगा? मनफी रद्द अमल आएगा। तो रद्द अमल आता है। जो भी आप वजीफा करेंगे जब उसकी शराइत पूरी नहीं करेंगे तो आप महफूज नहीं होंगे, तो उसका क्या होगा? रद्द अमल आएगा। हाँ देखिए, बच्चे ने रोड़ा मारा, यासीन साहब, बच्चे ने रोड़ा मारा, किसके कहने पे मारा? हमारे कहने पे। अब हम उसको ये कहते तू मार के ना ते मेरे अल आ जाए, मार के क्या करना? मेरे। बच्चे ने रोड़ा मारा, हमने अपने घर छुपा दिया। अब रद्द अमल आया, वो गली में खड़े होकर देख रहे हैं कौन मार के गया से। ये है मुर्शद पकड़ने का फायदा, ये है मुर्शद पकड़ने का फायदा। ये जो हवाई मखलूक आज कहती है ना हवालों वाली,
कि मुर्शिद कितों आ गया, सहाबा का तो कोई मुर्शिद नहीं था। उन बदबख्तों को यही नहीं पता कि जो अंबिया का पीर है वो मुर्शिद नहीं है, वो सहाबा के मुर्शिद नहीं है। सहाबा को जो मुर्शिद मिले हैं उससे बड़ा भी कोई मुर्शिद है। पहले बुजुर्गों ने तो कोई पीर नहीं पकड़ा था। भाई तुम अल्लाह के नबी को पीर नहीं मानते, हादी नहीं मानते, प्रोफेसर नहीं मानते, टीचर नहीं मानते, उस्ताद नहीं मानते। कहां जा रहे हो? मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूं। किसके पास जा रहे हो? प्रोफेसर इम्तियाज के पास जा रहा हूं। तो प्रोफेसर को तो मुर्शिद कहते हैं। अब मुशरिक नहीं हुए। और अल्लाह सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए आप कहां जा रहे हो? मैं खानका जा रहा हूं मुर्शिद के पास। अच्छा, तुम ही बरेलवी हो गया है, तुम ही बिदती हो गए हैं, तुम ही मुशरक हो गए हैं। तो जब तू फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रोफेसर इम्तियाज के पास गया तो जो राह दिखाता है उसे मुर्शिद कहते हैं। जो तुझे फिजिक्स की राह दिखा रहा है तो उसके पास तू गया तो तू मुशरिक ना हुआ, तू घर बैठ के पढ़ता। अल्लाह की राह देखने के लिए, अल्लाह की राह सीखने के लिए, राह सलूक के लिए तो अल्लाह वाले के पास गया कि मुझे अल्लाह की राह में चलना है, मुझे सिखा दो कैसे चलना है, या मुझे दीन सिखा दो कैसे चलना है। तो आपके मुंह से निकल गया मैं मुर्शिद के पास जा रहा हूं, तो आपको पकड़ लिया, आप काफिर हो गए। इसलिए अल्लाह वाले मुझे टीचर कहा करो फतवे से बचे रहोगे। ये भी बड़ा टोटका है ना। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने टीचर के पास जा रहा हूँ, मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर के लायक तो नहीं हूँ, चलो मोहब्बत में कह दीजिए मेरे भी नंबर बन जाएगा, बड़ा को पढ़ा लिखा बंदा के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? तुम फतवे से बचे रहोगे। अब ये अल्लाह वालों फायदा है, अगर किसी से पूछ के अमल करोगे, कोई रहबर होगा, मुर्शिद होगा, हादी होगा, शेख होगा, तो क्या कहेगा? रोड़ा मार के आजा, बचाना मेरा काम है। फिर उनको पता चल भी जाता है कि बच्चा इन्होंने छुपाया है, तो जिसने मरवाया है वो खुद जंग लड़ेगा। तो अल्लाह वालों ये मुर्शिद का एहसान होता है। अगर वो कोई अमल करवा भी रहा है ना तो वो कहता करवाया मैंने था ना, तो इसको छोड़ना, तू आना मेरे से बात करो। तो अगर वो डंडे वाला होगा तो अमल करवाएगा ना। अगर उसने पैसे लेकर करवाया है फिर अमल भी मरेगा तो करने वाला भी मरेगा। ऐसे किसी कमजोर बंदे ने रोड़ा मरवा दिया, मरवाने वाला भी मरेगा, तो जिसने मारा है वो भी मरेगा, सारों का निजाम ही उजड़ जाएगा। अब देखो, आपने रोड़ा मारा, क्या किया? शीशे पे रोड़ा मारा, शीशा टूट गया। वो घर था गरीब लोगों का, जिसने मरवाया है ये डाडा था, तो रद्द अमल आएगा? आएगा, लेकिन आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमजोर है ना। अब आप छा गए। अगर आपने मुर्शिद डाडा पकड़ा हुआ है, अब आपने मुर्शिद पकड़ लिया माड़ा मेरी तरह का, अब आपने मेरे कहने पे वजीफा कर लिया, आगे जिनके ऊपर रोड़ा मारा वो किसी MNA MP का डेरा था, तो जब उधर से रद्द अमल आएगा तो मैं क्या कहूंगा? भाई आई नहीं मारा है, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था रोड़ा उधर फेंक दो, ये जाके मार रहा है, मुझे क्या पता है। तो अल्लाह जब मुर्शिद नाकिस होगा वो तुझे तेरे हाल पे छोड़ के पीछे हट जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि बस 3-4 नस्लें ही ने, बस मामूली बात, 150-200 साल, बस 3-4 खानदान बर्बाद हो जाए, वजीफा लड़ गया। इसको हम अपनी जुबान की कमजोरी कह लें, अल्फाज की कमजोरी कह लें। हम कहते हैं वजीफा उल्टा पढ़। कोई वजीफा उल्टा नहीं पढ़ता, कोई वजीफा उल्टा नहीं पढ़ता। ऐसे जो मैं कह रहा था मैं उधर आ रहा हूं, ये तो नूरी की बात हो रही थी ना, कुरान की बात हो रही है। जो काला इल्म करते हैं, काला इल्म उल्टा नहीं पढ़ता। देखिए मैं दलील दे रहा हूं, मैंने गाली निकाली तो गाली मुंह में वापस आ सकती है, तो काला इल्म गाली है ना, बल्कि उससे भी बदतर है। जब मैं कुरान पढ़ा है तो कुरान वापस नहीं आ सकता, तो गाली वापस आ जाएगी। कुरान पढ़ा है, कुरान वापस नहीं आ सकता, तो काला इल्म वापस आ जाएगा। इसलिए ये अल्लाह हमारी जुबान की कमजोरी है। एक फिक्रा इतना मारूफ हो गया कि मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि वजीफा उल्टा पड़ गया, अमल उल्टा पड़ गया। नहीं, क्या होता है, इधर जादूगर ने जादू किया, शिर्किया कलमात पढ़े, इधर मैंने कुरान पढ़ा, उसका हमला मैंने क्या कर दिया? रिटेलिएट कर दिया, पसपा कर दिया, मेरा कुरान उसके ऊपर गालिब आ गया। तो वो क्या कहेगा कि जो मैं कीता उल्टा पै गया, तवीज उल्टे पै गए। तवीज क्या हो गए? उल्टे पै गए। जिस तरह आजकल जमान पार्क में तवीज उल्टे पड़ रहे हैं, पूरा मीडिया भी उससे भरा हुआ, अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे तवीज उल्टे पड़ गए, तवीज उल्टे पड़ गए, और है भी ये, पढ़ भी गए। तो बैन ही अब क्या हुआ कि जो उन्होंने 9 मई को किया उनका तसव्वुर नहीं था कि रद्द अमल इतना सख्त आएगा। ये जो रद्द अमल आया है इसका नाम है रज्जत, इसका नाम है रज्जत। इसलिए अब मैंने बिल्कुल ज़हन साफ कर दिया है कि ना जादू उल्टा पड़ता है और ना कुरान उल्टा पड़ता है।
रद्दी अमल की वजह से हम मरते हैं। अगर रद्दी अमल जादूगर का ज्यादा आ गया, समझ आए, तो हम मर गए। अगर हमने वो जादूगर ने हमारे पे अटैक किया, हमने इधर से कुरान पढ़ा, तो कुरान का जो असर है वो जादूगर पे पड़ा, तो जादूगर मर जाएगा। ये तो अल्लाह वालों मेहनत है। लैसल इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह ने मेहनत के साथ जोड़ा है। जितना आप कुरान, कोई सूरत है, कोई इसमें पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, जो आपकी जुबान में तासीर और गुनाहों से बचते हैं, जो अब आपकी 25 साल के बाद तासीर जुबान में पैदा हो गई है, तो जिसने आज वजीफा शुरू किया दोनों एक बराबर तो नहीं होंगे। तो जादूगर ने 15, 20 साल, 25 साल लगाए हैं वो फन सीखते, फिर अल्लाह वाला उसकी कुर्बानी देखो, उसने जन्नत छोड़ी है। उसकी कुर्बानी को सोचो। लोग आज गुमराह होते हैं, हजरत साहब असी इन्ने वजीफे पढ़ने हैं, साढ़े वजीफे का उन्होंने असर नहीं होता, उन्होंने जादू का साढ़े असर हो जाता है। भाई उसके जादूगर के दिमाग में दिमाग है, सर के अंदर पेजा है, वो इस्तेमाल करता है। तुझे अल्लाह ने पेजा दिया तो इस्तेमाल नहीं करती। उसकी मेहनत देख, उसकी कुर्बानी देख। उसने इब्लीस को राजी करने के लिए खुदा से दुश्मनी ले ली, अल्लाह रसूल से दुश्मनी ले ली, उसने दुनिया बर्बाद कर दी। तू बेडरूम में बैठ के वजीफे पढ़ रही हो या पढ़ रहे हो, वो वॉशरूम में बैतुल खला में बैठ के पढ़ रहा है राजी करने के लिए। तू टीवी लॉन्च में बैठ के एसी लगा के जनाब वजीफे पढ़ रही हो, जाए नमाज पे बैठ के मस्जिद में वजीफे कर रहे हो। वो आधी रात को कब्र के अंदर जाके, कब्र के अंदर घुस के, कब्रिस्तान नहीं, कब्र के अंदर घुस के जाके चिल्ले कर रहा है। तू मस्जिदों के अंदर चिल्ले कर रहा है, वो जंगलों में वीरानों के अंदर चिल्ले कर रहा है, जहां बंदा ना बंदे की जात है। उसकी कुर्बानी देख। तो अल्लाह ने ये दुनिया क्या बनाई है? दारुल आजमाइश है। ये मेहनत के साथ जोड़े, जो असबाब अख्तियार करेगा अल्लाह उसको उसकी मेहनत का सिला देता है। उसने वो रास्ता अख्तियार कर लिया, जितना अल्लाह उसको ले जाना चाह रहा है उस रास्ते पे उसको वो मिल रहा है। हम कुरान के रास्ते पे, अल्लाह के रसूल इस्लातो सलाम के रास्ते पे चलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह हमें भी उतना अता फरमाएगा। अब उसकी कुर्बानी देखो। कब्र के अंदर हमारी माएं बहनें क्या है? छिपकली से डरती हैं, तो वो कब्र के अंदर कफन पहन के जाके चिल्ले कर रहा है आधी रात को, सर्दी या गर्मी वहां पे। फिर दरख्तों के नीचे, बोड़ का दरख्त है उसके नीचे, अमूमी तौर पे खजूर का दरख्त है उसके नीचे, बेरी का दरख्त है उसके नीचे, या फिर वीरान जगह हो, कोई पुराना कब्रिस्तान हो, वहां उन्होंने चिल्ला करना है। या कोई पुराना वीरान घर काफी देर का पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, वहां उन्होंने करना है। गंदे नाले हैं वहां उन्होंने करना है। तो हमें रात को जाते भी, हमें दिन में डर लगता है, वो रात को कर, उसकी कुर्बानी देखो। तो मुसलमान क्या कहता है? 2 दफा दरूद पढ़ा, 2 दफा तस्बीह कोई पढ़ी, साढ़े ते काम होंदे नहीं है, उन्होंने जादू चल जाता, कुरान का तो कोई असर ही नहीं आता। शर्म से मर जो है। उसकी कुर्बानी देख और अपनी हरकतें देख। उसने पाबंदी लगाई कि तूने पकी हुई चीज कोई नहीं खानी, जादूगर उसकी पाबंदी करता है। जादू का पहला काम, जादूगर के ऊपर जो पहली पाबंदी लगती है, या पहला असूल होता है, या पहली शर्त, बल्कि कहीं ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, पहली शर्त जो जादूगर यानी शयातीन जादूगर इब्लीस लगवाता है, क्या है? तूने हर वक्त नापाक रहना है। बिलाल साहब आंखें खुल रही हैं? हर वक्त नापाक रहना है। मेरे नबी ने कहा है कि हर वक्त वजू के साथ रहो। शर्त नहीं लगाई, तरगीब दी है। जरा अल्फाज पे गौर करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की तरफ मुतवज्जे हों, शर्त नहीं लगाई, तरगीब दी है, फजाइल बताए हैं, नफे बताए हैं। भाई तुम्हारा नफा है, फर्ज नहीं किया। शैतान अपने जादूगर के ऊपर, अपने करिंदे के ऊपर फर्ज करता है। वो ऐन फर्ज होता है कि तुमने हर वक्त नापाक रहना है, नहाना नहीं। 3 हफ्ते तो कम अज कम मुद्दत होती है कि नहाना नहीं जादूगर ने। नहाना तो साबुन नहीं इस्तेमाल करना, अगर साबुन इस्तेमाल करना उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। बहाना करके इस्तिंजा नहीं करना, पेशाब करना इस्तिंजा नहीं करना। और अगर कपड़े कहीं साफ पहनने भी पड़ गए हैं तो पेशाब के कतरे उसके ऊपर फेंकने हैं। खाना खाना है तो उसके ऊपर पेशाब के कतरे फेंकने हैं। फिर पढ़ाई करनी है तो अपना बहाना जो है अपने मुंह में रख के, तो बैतुल खला में बैठ के या नापाक जगह में बैठ के पढ़ाई करनी है। भाई उसकी कुर्बानी देखो।
तेरे पास वजू की फुर्सत नहीं है, बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते। तेरे पास खुशबू लगाने के लिए हिम्मत नहीं है जी, घर खुशबू ही कोई नहीं है जी। कपड़े की है, हुण वजीफा ही कर रहा है, मैं कहना बाहर जाना, इन्ना कपड़े जी पढ़ लेनी है। वो देख इब्लीस की कैसे अतात कर रहा है। अल्लाह वालों, मैं बताते बताते मेरी रूह कांप गई है। कल यही जादूगर मैदान माशर में आ गए। अल्लाह वालों, हम तो इनको मुंह नहीं दिखा सकते, अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इनके हो गए फिर इन्हीं के हो गए, जैसे इन्होंने कहा हमने किया। तो या रसूलल्लाह, ये आपके हो के भी आपके ना हुए तो हम क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएंगे? और आगे डकौंसले और आगे बेशर्मी वाली बातें, हट दर्मी वाली बातें, बजाय कि बंदा शर्मिंदा हो और ये कहना जी जादू का असर होता है तो कुरान का असर नहीं होता। मर जा शर्म से, मुसलमान हो गए कि मैं क्या बोलने लगा हूं कि जी हम तो इतने वजीफे पढ़े हैं, असर नहीं होता। तू उसकी कुर्बानियां देख, तूने कुर्बानी क्या दी है? तूने क्या किया? एक वजीफा किया छोड़ा, 2 किए छोड़ा, 3 किए छोड़ा। तूने तो कुरान के साथ मजाक किया। उसने एक बात इब्लीस की पकड़ ली, उसके कहने पे अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, दुनिया की सारी आसाइशें छोड़ दी, सारे जन्नत छोड़ दी, वो हमेशा के लिए जहन्नम उसने गले लगा ली। फिर उसको जाके ये मकाम मिला है। और तुझे अल्लाह ने कलमा अता कर दिया कमली वाले के जुल्मों के सदके, और तुझे जन्नत का वारिस बना दिया। तेरा क्या लगा, ना हिंग ना फड़की। तो इसलिए हमें टके टके की बातें आती हैं, फिर हम बोलते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम जो बोलने लगे इसके क्या माने निकलेंगे कि जी कुरान असर नहीं करता पाया, साड़ी जुबाना ही तसीर कोई नहीं जी। इन्ने वजीफे कहते साड़ा तो असर नहीं किया, फलां एक तवीज़ लैके अंदर इंज हो जाता, भाई उस पर ताकत है। तो अल्लाह ऐसे जब आप जितना जादूगर अपने इब्लीस के साथ, शयातीन के साथ मुखलस है, खुदा की इज्जत की कसम उसका 100वां हिस्सा भी मुसलमान अपने कमली वाले के साथ मुखलस हो जाए, उनकी औकात ही कोई नहीं। जितनी भी उन्होंने कुर्बानी दी है उस कुर्बानी की कोई औकात नहीं है। तू एक बार पढ़ेगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फटे चुके जाएंगे। तू एक बार पढ़ेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, फटे चुके जाएंगे। लेकिन हम पढ़ते क्या है? उसी जुबान से जिस जुबान से हम गालियां निकालते हैं, जो जुबान झूठ बोल के रिस्क कमाती है, जो जुबान ने हराम खाने का जायका लिया है, उस जुबान में तासीर क्या आएगी? उसकी तासीर जितना ईमान उतना इम्तहान और उतना ही इनाम। ये असूल है, दोबारा दोहरा दो, जितना ईमान उतना ही इम्तहान, फिर उतना ही इनाम। जितना वो शैतानियत में डूबेगा उतना ही उसका इम्तहान, उतना ही उसका इनाम होगा। जितना उसका कुफर होगा उतना ही उसका इम्तहान होगा, उतना ही उसका इनाम होगा। दोनों तरफ एक जैसे असूल है। वो अपने इम्तहान में कामयाब होता जा रहा है, इसलिए इब्लीस उसको ताकत अपनी देते जा रहा है। जब हम कमली वाले की गुलामी में आगे बढ़ते जाएंगे तो कमली वाला हमारे पे निगाह करम करता जाएगा और अल्लाह हमें उठाता जाएगा, यानी अपलिफ्ट करता जाएगा, हमारी ताकत रूहानियत की बढ़ाता जाएगा। बात समझ आ गई? तो अल्लाह ये हमारी अपनी गलती है, इनको आप ठीक करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसमें कोई परेशानी की बात है ही। फिर हम रज्जत के कभी शिकार हो ही नहीं सकते। जहां से बात शुरू हुई थी वो क्या थी कि रज्जत और जादू में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। वो जादू जो आपके ऊपर हुआ है लेकिन आपने पहले कोई वज़ाइफ नहीं पढ़े थे, ये जादू किसी बंदे का किया हुआ है और उसने आगे शयातीन की मदद ली है, खलास। रज्जत क्या है? वो जादू जो आपने गलत वज़ाइफ, बगैर इजाज़त के वज़ाइफ, बगैर शराइत के वज़ाइफ किए, फिर बार बार वज़ाइफ बदले, बार बार वज़ाइफ तोड़े, अब शयातीन आपके दुश्मन बन गए हैं। ये जो शयातीन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और जादू कर रहे हैं, इसका नाम रज्जत है। ये जो जादू बंदे ने किया है, जादूगर ने किया, इसका इलाज और है। ये जो शयातीन बराह रास्त दुश्मनी में आ गए हैं, इसका इलाज और है। इसके इलाज के लिए भी वीडियोस बेतहाशा पड़ी हुई हैं तलाश चैनल आरजू के ऊपर। और रज्जत के ऊपर मैंने अभी बताया कि 13 घंटे 20 मिनट का बयान है, मुख्तलिफ उसके क्लिप्स हैं। इलाज कैसे करना है, क्या तरीका कार है, क्या एहतियात होंगी या तशखीस कैसे होगी, वो सारे का सारा तलाश चैनल पे अपलोड है। वो वहाँ से लेके आप सुन सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।